गलवान में जवानों की शहादत पर भी नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। न मणिपुर की जनता के लिए सम्मान है, न देश के लिए शहादत देने वाले जवानों के प्रति मोदी के मन में सम्मान है। कुकी समुदाय के बीच में मैतेई समुदाय के लोग जा पाने की हिम्मत न जुटा पा रहे हो, उसके विषय में प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक शब्द नहीं कहा कि अमित शाह कहाँ रहा 27 दिन तक। क्या कारण है कि देश का गृह मंत्री मणिपुर जाने से 27 दिन तक कतराता रहा। प्रधानमंत्री जो उड़न खटोला पकड़ के अमेरिका चले जाते हैं और गृह मंत्री उड़न खटोला पकड़ करके गुजरात का भ्रमण शुरू कर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि मणिपुर जहां पर 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, 100 से ज़्यादा मंदिर, 200 से ज़्यादा चर्च तोड़ी गई है, जलाई जा चुकी है, उसको मणिपुर के हवाले छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री अमेरिका उड़न छू चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात जो हर महीने के आखिर में बोली जाती है वो 18 जून को बोली, क्योंकि वो निकलने वाला था। उनको लगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो मैं रास्ते में कहाँ बोल पाऊँगा, कैसे बोल पाऊँगा। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और 18 जून का वो दिन जब मन की बात की गई तो मणिपुर देश का एक ऐसा राज्य जहां कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के आपस में जातीय संघर्ष चल रहा है, उसके विषय में प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब है देश के एक राज्य मणिपुर जहां जल रहा हो। 18 जून का दूसरी बड़ी घटना गलवान घाटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां 20 निहत्थे जवानों की हत्या कर दी गई, 76 को अधमरा कर दिया गया था। 15 जून 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं। 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तब प्रधानमंत्री ने कुछ बोला था। वो बोला तो बहुत बेहुदा था, ना कोई गुस्सा है, ना घुस आया, ना हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है, बहुत झूठ बोला था। लेकिन गलवान में जवानों की शहादत पर भी नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। न मणिपुर की जनता के लिए सम्मान है, न देश के लिए शहादत देने वाले जवानों के प्रति मोदी के मन में सम्मान है। लेकिन क्या है, जो 6 जून का चक्रवात तूफान आया गुजरात में, उसके प्रति मन की बात में चर्चा की। उसकी रफ्तार मात्र 140 थी। और आपको बताता हूं 3 मई को यह संघर्ष शुरू हो गया था, जातीय संघर्ष। 27 दिन बाद अमित शाह मणिपुर जाने का साहस कर पाए। 30 मई को 27 दिन तक देश को जानना चाहिए कि अमित शाह कहाँ रहा 27 दिन तक। क्या कारण है कि देश का गृह मंत्री मणिपुर जाने से 27 दिन तक कतराता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मणिपुर में यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं हाओ किप, उसने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उग्रवादी संगठन है। कहा कि 2017 में चुनाव जीतने के लिए हेमंत शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है और राम माधव जो आरएसएस का तरफ से भाजपा में नेता है, इन दोनों ने उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट से मदद ली चुनाव जीतने के लिए 2017 में। आप समझ लीजिएगा, अगर उसकी निष्पक्ष जांच हो तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है, असम के मुख्यमंत्री पर और राम माधवन पर। और वो कह रहा है राम माधवन, हमको तो बहुत लोग मिलने आते हैं, ये भी मिलने आ गए होंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार है, तमाम व्यवस्था। रजत शर्मा कह रहे हैं कि मोदी जी गुजरात को बचा लिए चक्रवात। आ रहा हूँ। रजत शर्मा नहीं, गृह मंत्री ने 6 जून को जब आया तो 17 जून को हवाई दौरा किया और हवाई दौरा करके कहा कि देखो एक भी व्यक्ति के 140 की रफ्तार से आया, वो तूफान की रफ्तार, 150 से ज़्यादा की रफ्तार पे तो गाड़ियाँ चलती है, कहाँ दौड़ा रहे लोग सड़कों पर। उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। लेकिन देखिए आंकड़े दिए हैं गृह मंत्री ने, 1,08,208 नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर। मैं बधाई देना चाहता हूं कि सब लोग सुरक्षित रहे, अच्छी बात है। उसकी रफ्तार कम थी। 73,000 पशुओं को भी, जो मवेशी हैं, उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लेकिन अगर मैं पूछूं अमित शाह आंकड़े दो, कुकी और मैतेई जातीय संघर्ष में मणिपुर में कितने बच्चे जिंदा जलाए गए, कितनी महिलाएं, कितने लोगों को मारा गया, काटा गया, कितने मंदिर और चर्च को जलाया गया, तोड़ा गया, तो अमित शाह के पास आंकड़ा नहीं है। अंतर आपको समझना पड़ेगा।
जब देश में तालाबंदी लॉकडाउन होता है तो गुजरातियों को पहुंचाने के लिए बसों का काफिला लग जाता है और गैर गुजरातियों को पीटने के लिए लठात बन करके पुलिस सड़क पर कूदती है। उसी प्रकार मणिपुर में जहां कुकी और मैतेई के बीच में बड़ा संघर्ष, जातीय संघर्ष, खून, एक मैतेई समुदाय के लोग खून के प्यासे, कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के खून के प्यासे हैं। प्रधानमंत्री जो उड़न खटोला पकड़ के अमेरिका चले जाते हैं और गृह मंत्री उड़न खटोला पकड़ करके गुजरात का भ्रमण शुरू करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स किया है और ये देश में प्रचार प्रसार का बड़ा जरिया बनेगा। मतलब तूफान की रफ्तार अगर कम थी तो उस तूफान की रफ्तार में जनहानि नहीं हुई तो भाजपा इसे कैश कराएगी। और जो मणिपुर में कोई तूफान नहीं आया, मणिपुर में मोदी सरकार के फेलवर के कारण वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। वहाँ तो आपको पता होगी माँ बेटे को भी जिंदा एम्बुलेंस में तक जलाया गया जबकि अमित शाह वहाँ पहुँच चुका था।